फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 में यदि हम रोहिणी लोकेशन की बात करें तो डीडीए ने अपने फेज़ 1 में 700 के आसपास फ्लैट्स रखे थे रोहिणी में। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 34 और रोहिणी सेक्टर 35 के एलआईजी फ्लैट्स के बारे में। तो फेज़ 1 में डीडीए ने लगभग 700 के आसपास एलआईजी फ्लैट्स रखे थे जो कि सारे के सारे बुक हो गए थे। उसके बाद डीडीए ने लॉन्च किया फेज़ 2 और फेज़ 2 में डीडीए ने 282 फ्लैट्स रखे हैं बुकिंग के लिए। 282 फ्लैट्स एलआईजी फ्लैट्स रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के, और इन फ्लैट्स की बुकिंग 14 नवंबर सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं कि इन फ्लैट्स का क्या स्टेटस है, यानी कि कितने फ्लैट्स बिक गए हैं, कितने फ्लैट्स अभी अनसोल्ड है, एक बार देख लेते हैं। फर्दर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें 550 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आप भी चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फ्लैट्स का स्टेटस। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डीडीए के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे 16 तारीख शाम के 7:25 पे ये स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि ये लेटेस्ट स्टेटस है रोहिणी सेक्टर 34 और 35 का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में व्यू फ्लैट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रोहिणी सेलेक्ट करेंगे। इसमें सेक्टर 34 पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉकेट 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लॉक A1 ब्लॉक सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक भी अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स आप देखते रहना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा अवेलेबल फ्लैट, यहाँ पे दिखाई देगा सोल्ड फ्लैट, और यहाँ पे मैं चेंज करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, A2 में एक भी फ्लैट अवेलेबल नहीं है, सारे बिक गए हैं। A3 में एक भी नहीं है, A4 में एक भी नहीं है, A5 में एक फ्लैट खाली है, A6 में एक भी नहीं है, B1 में एक भी नहीं है, B10 में एक भी नहीं है, B11 में एक फ्लैट खाली है, B12 में एक भी नहीं है, B13 में एक भी नहीं है, B14 में एक भी नहीं है, B15 में एक भी नहीं है, सारे बिक गए हैं। B16 में एक भी नहीं है, B17 में 0 फ्लैट, B18 में एक भी नहीं है, B19 में एक भी नहीं है, B2 में एक फ्लैट खाली है, B20 में एक भी नहीं है, B21 में एक भी नहीं है, B22 भी बिक चुके हैं, 23 भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, B25 में भी नहीं है, B26 में भी नहीं है, B3 में भी नहीं है, B4 में भी नहीं है, B5 में भी नहीं है, B6 में भी नहीं है, B7 में भी नहीं है, B8 में भी नहीं है, B9 में भी नहीं है, C1 में भी नहीं है, C2 में भी नहीं है, C3 में भी नहीं है, C4 में भी नहीं है, C5 में भी एक फ्लैट भी खाली नहीं है, C6 में भी नहीं है। तो ये हो गया पॉकेट 1। अब देखते हैं पॉकेट 2। देखते रहना फ्रेंड्स आप। ब्लॉक A1 में एक भी नहीं खाली, A2 में 6 फ्लैट्स खाली हैं, A3 में एक फ्लैट खाली है, A4 में एक भी नहीं खाली, A5 में एक भी खाली नहीं है, B1 में एक भी नहीं है, B2 में एक भी नहीं है, B3 में एक भी नहीं है, B4 में एक भी नहीं है, B5 में एक भी नहीं है, B6 में भी नहीं है, C1 में भी नहीं है, C10 में भी नहीं है, C11 में भी नहीं है, C12 में भी नहीं है, C13 में भी सारे बिक गए हैं, C14 में एक फ्लैट खाली है, C15 में भी नहीं है, C16 में भी नहीं है, 17 में भी नहीं है, C18 में 2 फ्लैट्स खाली है, C20 में भी नहीं है, C21 में भी नहीं है। तो ये हमने पॉकेट 2 देख लिया। अब देखते हैं पॉकेट 3। यहाँ पे भी अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं। फ्रेंड्स रोहिणी सेक्टर 34 और 35 से मिला के लगभग 11,000 फ्लैट्स हैं टोटल। A1 में नहीं है, A2 में नहीं है, A3 में भी नहीं है, A4 में भी नहीं है, A5 में भी नहीं है, A6 में एक फ्लैट खाली है, B1 में भी नहीं है, B2 में एक फ्लैट खाली है, B3 में एक फ्लैट खाली है, B4 में एक भी नहीं है, B5 में एक भी फ्लैट खाली नहीं है, C1 में अब देखेंगे यहाँ पे 2 फ्लैट्स खाली हैं, C10 में एक भी नहीं है, C11 में भी नहीं है, C2 में भी नहीं है, C3 में भी नहीं है, C4 में भी नहीं है, C5 में भी नहीं है, C6 में भी नहीं है, C7 में भी नहीं है, C8 में भी नहीं है, C9 में भी नहीं है, D1 में भी नहीं है, D10 में भी नहीं है, D11 में भी नहीं है, D12 में भी नहीं है, D2 में भी नहीं है, D3 में भी नहीं है,
ये हो गया पॉकेट 3। अब हम देखते हैं पॉकेट 4। पॉकेट 4 में A1 में नहीं है, A2 में 2 फ्लैट्स खाली हैं, A3 में 1 फ्लैट खाली है, A4 में भी नहीं है, B1 में नहीं है, B2 में नहीं है, C1 में नहीं है, C11 में 1 फ्लैट खाली है, C13 में 1 फ्लैट खाली है, C2 में नहीं है, C3 में 1 फ्लैट खाली है, C4 में एक भी खाली नहीं है, C6 में भी सारे बिक चुके हैं, C7 में भी सारे बिक चुके हैं, C8 में भी सारे बिक चुके हैं, C9 में भी नहीं है, D1 में कोई फ्लैट खाली नहीं है, ब्लॉक C10 में भी नहीं है, C12 में भी नहीं है, C5 में भी नहीं है, D3 में भी नहीं है। तो ये हमने रोहिणी सेक्टर 34 के देखे। अब देख लेते हैं रोहिणी सेक्टर 35 के। पॉकेट 5, ब्लॉक B14 में कोई फ्लैट खाली नहीं है, B18 में भी नहीं है, B20 नहीं है, B15 नहीं है, B19 नहीं है, B21 नहीं है, B5 नहीं है, C3 नहीं है, B7 एक फ्लैट खाली है, B1 में नहीं है, A1 में नहीं है, A3 में नहीं है, A4 में नहीं है, B8 में नहीं है, B9 में नहीं है, B11 में नहीं है, B12 में नहीं है, B16 में नहीं है, C1 में नहीं है, C2 में नहीं है, C4 में नहीं है। तो ये पॉकेट 5 हो गया। अब देख लेते हैं पॉकेट 6। B2 में नहीं है, B3 में नहीं है, C1 में नहीं है, C2 में नहीं है, C3 में नहीं है, C4 में नहीं है, A2 में नहीं है। तो ये पॉकेट 6 में भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि रोहिणी सेक्टर 34 और रोहिणी सेक्टर 35 के जो भी LIG फ्लैट्स DDA ने यहाँ पे रखे थे फेज़ 1 में और फेज़ 2 में लगभग सारे बिक चुके हैं, सारे बिक गए हैं, कोई फ्लैट्स खाली नहीं है। जो आपको दिखाया मैंने थोड़े बहुत वही 2-4-10 फ्लैट्स खाली होंगे। तो अभी आपको मैंने लेटेस्ट अभी आप टाइम आप देख सकते हैं 7:33 हो गए हैं। तो ये फ्लैट्स की डिटेल है जो फ्लैट्स खाली हैं रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में। बाकी जिन लोगों ने रोहिणी में फ्लैट बुक किया है वे लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।